हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, कौशल रवा ने मुझे कहा था कि सर इन्फिनिटीज को थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। तो आज मैं आपको इन्फिनिटीज को बताने वाला हूँ। आज मैं आपको द वेज ऑफ इन्फिनिटीज बताऊंगा कि इन्फिनिटीज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सब्जेक्ट के सेंस में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के सेंस में हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। ये मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ। मैं आप इसको दो पार्ट में लेके जाऊंगा और सेकंड टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि काइंड्स ऑफ इन्फिनिटीज क्या होते हैं। यानी इन्फिनिटीज सिंपल इन्फिनिटी हो सकता है, कंटिन्यूस इन्फिनिटी हो सकता है, परफेक्ट इन्फिनिटी हो सकता है। ये मैं आपको सेकंड पार्ट को मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि आज मैं अगर सारी बातें अगर मैं शामिल करता हूँ तो कन्फ्यूजन होगा, हम लोग इसको वीडियो बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैं इसको दो पार्ट में लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग को शेयर करें, क्योंकि आज मैं आपको द वेज ऑफ इन्फिनिटीज बताने वाला हूँ। अगर आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला मैंने बताया कि एज ए सब्जेक्ट, इसका हेडिंग देखिए 5 वेज टू यूज इन्फिनिटिव। 5 वेज टू यूज इन्फिनिटिव पार्ट 1 है उससे वाला। तो पहला मैंने लिखा एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सेंस में। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट जो है, जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई गो, आई यहां पर सब्जेक्ट है जो कि गो के पहले आया। आई एम ए टीचर, आई यहां पर सब्जेक्ट है जो कि एम के पहले आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लेंगे इन्फिनिटिव जो कि सब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं इन्फिनिटिव क्या होता है। जब वर्ब में टू लगाते हैं उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। टू गो, टू प्ले, टू सिंग, ये सारे के सारे इन्फिनिटिव होते हैं। वर्ब के पहले जो टू आता है उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के सेंस में, ऑब्जेक्ट के सेंस में, ये मैं आपको सारी बात बताने वाला हूं। तो पहला है एज ए सब्जेक्ट, तो लिखा है टू लर्न इज नॉट इजी। टू लर्न इज नॉट इजी, सीखना सरल नहीं है। अब यहां पर जो इस का ये सब्जेक्ट है, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफ इस फंक्शन नाउन्स। तो ये जो है ये इसका सब्जेक्ट हो गया। टू लर्न जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि एक नाउन भी है। सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, नाउन भी है। तो ये हो गया एज ए सब्जेक्ट, जो कि इसका सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, मैंने आगे भी लिख दिया है सब्जेक्ट ऑफ इस फंक्शंस नाउन, नाउन का काम कर रहा है। सेकंड हो गया एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेंस में। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई ईट अ मैंगो, तो यहां पर अ मैंगो जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि ईट के बाद आ रहा है। यू टीच मी, टीच के बाद मी आ रहा है, मी यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो किसी और क्या का जवाब हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के सेंस में, यानी कि वो वर्ब के बाद आएगा। जैसे लिखा है आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न, जो टू लर्न है वो वांट का ऑब्जेक्ट हो गया। वांट एक वर्ब है, उसका ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वांट नाउन, ये भी नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट है। यहां पर भी नाउन था लेकिन एज ए सब्जेक्ट था। शुरू में था वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के पहले, ये वर्ब के बाद है, तो ये हो गया एज एन ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ है दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ वांट, नाउन के सेंस में काम कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के सेंस में। एडजेक्टिव सेंस में, एडजेक्टिव आपको पता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर हमारा इन्फिनिटिव काम करेगा एडजेक्टिव के सेंस में, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, लेकिन वो टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये हमको ध्यान देना है। तो यहां देखते हैं एज एन एडजेक्टिव, शी गिव मी अ बुक टू रीड, उसने मुझे पढ़ने के लिए किताब दी, उसने मुझे पढ़ने के लिए किताब दी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहां पर ये जो टू रीड है वो अ बुक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो लिखा है टेल्स अबाउट अ बुक, तो टू रीड जो है वो अ बुक के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहां पर जो टू रीड हुआ वो हो गया इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट हो गया वो, क्योंकि वो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों एज एन एडवर्ब। और दोस्तों एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब को, क्रिया को या फिर विशेषण को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इन्फिनिटिव एडवर्ब के रूप में कैसे काम करता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो सेंटेंस लिखा हुआ है शी कॉल्ड टू पास हर टाइम, शी कॉल्ड टू पास हर टाइम, उसने समय व्यतीत करने के लिए फोन किया, उसने समय व्यतीत करने के लिए फोन किया। तो यहां पर जो टू पास है वो कॉल्ड
को प्रभावित कर रहा है। कॉल, उसके कॉल करने का जो कारण था वो क्या था? टू पास। तो यहाँ पर जो टू पास जो इन्फिनेटिव है दोस्तों, ये कॉल्ड को प्रभावित कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये टू पास जो हो गया, ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हो गया, वर्ब के इसके बारे में बताने वाला वर्ड हो गया, इसलिए ये हो गया एज एन एडवर्ब हो गया। टू पास जो इन्फिनेटिव है वो एज एन एडवर्ब का काम कर रहा है। टेल्स अबाउट कॉल्ड, ये कॉल्ड के बारे में बता रहा है, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब। तो दोस्तों मुझे लगता है समझ में आ गया। मैं आखिरी में आपको 5 सेंटेंसेस देने वाला हूं, जिसमें आप 5 सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे और ये बताएंगे कि वो कौन सा वाला इन्फिनेटिव है, ये बताएंगे, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के सेंस में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के सेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। माई एम इज टू लर्न इंग्लिश, मेरा एम अंग्रेजी सीखना है। माई एम इज टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ दोस्तों मेरा एम और टू लर्न एक ही बात है, टू लर्न ही मेरा एम है, माई एम ही टू लर्न है। तो जब दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो माई एम क्या है? टू लर्न है। टू लर्न क्या है? माई एम है। ओके, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, तो माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट भी यहां पर हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो दोस्तों ये अधिकतर ऐसे शुरुआत होगा, माई हॉबी, माई डिजायर, माई एम, माई टारगेट, ऐसे से शुरू होगा। योर टारगेट भी कर सकते हैं, माई, योर, हिज, जो भी होगा। ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो वो उसको हम लोग मानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ओके, यहां देखिए ये क्या हो गया? टू लर्न ही माई एम है, माई एम ही टू लर्न है ना। तो यहां पर टू लर्न क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के सेंस में आएगा। प्रेपोजिशन आपको पता है, ऑफ, इन, ऑन, अबाउट, फॉर, बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, तो उसका वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो देखते हैं ही इज अबाउट टू कम, तो यहाँ पे जो टू कम है, ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो टू कम है, जो इन्फिनेटिव है, वो किसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? अबाउट के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अबाउट का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अबाउट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो यहां पर ये बात प्रूव्ड हो गई है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहां पर जो इन्फिनेटिव है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है, यानी इसका ऑब्जेक्ट है, वो अबाउट का ऑब्जेक्ट है। जबकि यहां पर ये किसका ऑब्जेक्ट हो रहा था? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा था। यहां पर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये अंतर है दोनों में। यानी जब प्रीपोजिशन के बाद में टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऐसा बोलना पड़ेगा। लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ अबाउट, अबाउट का ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यस, इसके बाद दोस्तों ये हमारे पांचों हो गए। पांचों प्रकार मैंने आपको बता दिए। सब्जेक्ट के सेंस में मैंने आपको बताया, जो कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा। ऑब्जेक्ट के सेंस में मैंने बताया, जो कि वर्ब के बाद में आएगा। एडजेक्टिव के लिए बताया, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके बाद हमको टू लगाना है। एडवर्ब के लिए मैंने बताया, जो कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब के बारे में डिटेल्स में बताएगा। फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब बताया, जिसके बारे में मैंने बताया माई डिजायर, माई एम, योर हॉबी। इसके बाद जनरली इज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। या नेक्स्ट मैंने बताया ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के सेंस में काम करेगा, जो प्रीपोजिशन के बाद में टू लगेगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये सारे इन्फिनेटिव्स थे। तो दोस्तों इन्फिनेटिव्स के मैंने आज आपको तरीके बताए, वेज बताए, वो कौन कौन से होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से इन्फिनेटिव होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव होते हैं, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव होते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव होते हैं। ये सारे इन्फिनेटिव मैं आपको डिटेल्स में अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको भी इस वीडियो में शामिल करता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, बोरिंग हो जाता। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट कर दिए। इसको मैं पहला पार्ट मानता हूँ, सेकंड पार्ट में आपको अगली बार बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो कौशल राभा का उनका ये क्वेश्चन था कि सर आप इसको थोड़ा डिटेल से बताइए ताकि हम लोग अच्छे से समझ जाए। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चंस करने वाला हूँ, 5 हिंदी सेंटेंस लेने वाला हूँ। आप उसका ट्रांसलेट करके बताएं, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ये कौन सा है, सब्जेक्ट के सेंस में है कि ऑब्जेक्ट के सेंस में। ओके दोस्तों, पहला है मेरा शौक पढ़ना था, मेरा शौक पढ़ना था। सेकंड, वह कहने वाली थी, वह कहने वाली थी। ओके। थर्ड, खेलना नामुमकिन था, खेलना नामुमकिन था, ये भी है दोस्तों। उसके बाद उसने मुझे अवॉइड करने के लिए मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे अवॉइड करने के लिए मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये आपको ट्रांसलेट भी करना है और ये बताना है कि ये कौन सा तरीका है।
कौन सा प्रकार है? मेरे पास खाने के लिए केक था, मेरे पास खाने के लिए केक था, ये है पांचवा सेंटेंस। इसको भी आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि ये कौन सा वे है। तो ये दोस्तों ये 5 प्रकार थे, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आपको पांचों अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पांचों का ट्रांसलेशन भी करके मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं समझ में आ जाएगा कि मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो छोड़ने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं साइड में हो जाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाले हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने डाउट प्रश्न बंद न करें, अपने डाउट पूछते रहें। इसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। यस, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों शेयर करना भूलना नहीं है बहुत से लोगों को। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है दोस्तों, आपको पता ही है। हम लोग सभी अपने घर में लॉकडाउन है और हमें इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें सीखना है, नई नई चीज़ें सीखना है और बहुत कुछ नया सीखकर एक डिफरेंट बन के निकलना है। ओके, पॉजिटिव बन के निकलना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।